Hello and welcome to JK Civil Services. Dear aspirants, as all of you know that we are discussing the very important chapter, that is relation and functions, and we are discussing the very important previous year MCQs, and this will be the last lecture of this important topic, that is relation and functions. So dear aspirants, let us start this topic by this very important question, that is, let R be the relation in the set N given by relation ये है, choose the correct answer. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन दी गई है, सेट यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, n मीन्स नेचुरल नंबर्स. तो इस नेचुरल नंबर्स में से एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ पे आपको ये सेट ये रिलेशन दी गई है. रिलेशन क्या है, a, b सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2. यहाँ पे ये रिलेशन दी गई है, a इज इक्वल टू b माइनस 2, बट कंडीशन हेयर इज दैट b इज ग्रेटर देन 6. ओके, आपको क्या बताना है, चूज द करेक्ट आंसर. ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 2,4 बिलोंग्स टू R, 3,8 बिलोंग्स टू R, 6,8 बिलोंग्स टू R एंड 8,7 बिलोंग्स टू R. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे रिलेशन दी गई है, हमें वहाँ पे क्या वेरिएबल्स हैं, a और b वेरिएबल्स हैं. तो आपको ये a और b के वैल्यूज़ देने हैं. ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दी गई है उनमें से ये ऑर्डर्ड पेयर है 2,4, 2 यहाँ पे a है और 4 यहाँ पे b है. ये आपको a और b के यहाँ a और b के बदले यहाँ पे पुट करने हैं और जो आपको आंसर मिलेगा वो यहाँ पे ये इक्वेशन, ये रिलेशन जो है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए. इनमें से कौन वो ऑप्शन ठीक होगा, कौन सी वो ऑप्शन होगी जो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द आंसर हियर. तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज 2,4, यही a का वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखा और b का वैल्यू मैंने 4 दिया. तो a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू b माइनस 2. तो आपको इसी में ये a और b के वैल्यूज पुट करने हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a इज इक्वल टू b माइनस 2, a का वैल्यू 2 दिया, b का वैल्यू 4 दिया. तो आया मुझे यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो मुझे आया बराबर 2 इज इक्वल टू 2. क्या ये ट्रू है, यस एग्जैक्टली दिस इज ट्रू. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, b इज ग्रेटर देन 6. ये जो b है यहाँ पे, ये जो आपने यहाँ पे b यूज़ किया है, b का वैल्यू लिया है, वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए. क्या ये 6 से, जो आपने यहाँ पे b का वैल्यू लिया, क्या वो 6 से ज़्यादा है, नो दैट इज़ 4. तो ये 6 से कम है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. नाउ नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे 3,8 है. अगर आप ये वैल्यूज पुट करोगे इस इक्वेशन में, आपको यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 मिलेगा, वो है 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको 6 मिलेगा. क्या 3 6 के बराबर है, नो डियर स्टूडेंट्स. आपको ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए. उसके बाद आपको वो कंडीशन देखनी है b इज़ ग्रेटर देन 6, बट यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है. तो आप क्या देखोगे आगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है. अब थर्ड ऑप्शन देखिएगा, 6,8, a के बदले 6 देना है, b के बदले 8. तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2. तो आपको क्या मिला, 6 इज इक्वल टू 6. जब आपने 6 दिया a के बदले, इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू b माइनस 2, b क्या है 8 माइनस 2, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज 6. तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर निकला राइट हैंड साइड, हाँ निकला. अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो आपने b लिया है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए, है ना. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे b, यहाँ पे आपने 8 लिया है, तो ये 6 से बड़ा है ना, हाँ. तो ये कंडीशन, ये जो ये ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे, ये उस इक्वेशन में यहाँ पे जो रिलेशन दी गई है उसमें सेटिस्फाई हुआ ये वैल्यूज़. तो करेक्ट ऑप्शन यही है. ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट a, b इज़. आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस निकालनी है. किस सेट पे, सेट यहाँ पे दिया गया है.
तो ये 2 बार आया है, 2 एग्ज़ाम्स में आया है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया है बाइनरी ऑपरेशंस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, सेट भी दिया गया है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है ये जो ए है यहाँ पे ए से यहाँ पे ये सेट हैं उसको हम ए मानते हैं। ये किसके बराबर है, उसमें कोई क्या एलिमेंट्स हैं, ए कामा बी। तो एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हैं, वो हैं 2। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आप निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेशन जो है उसका जो हम यहाँ पे ऑर्डर पेयर है ये किस में होता है, ये ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता है। तो हम निकालेंगे पहले वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे सेम सेट है। तो एन ऑफ ए क्या है वहाँ यहाँ पे, वो है 2, 2 क्रॉस 2 इज 4। ये आपको क्या मिला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो डियर स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट, दिस सेट, ये होता है बराबर 2 पावर पी क्यू, बताया था। ये जो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस, वो इसके बराबर होता है। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन भी इसी के बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स। तो ईजी है ना आपके लिए, आपने फार्मूला ऑलरेडी याद रखी है। तो यहाँ पे अगर बाइनरी ऑपरेशन टोटल में निकालने होते हैं तो इसको भी वही फार्मूला है, 2 पावर पी क्यू। पी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्यों है क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पे सेट सेम है, तो ये आपको मिला है 4। तो 2 पावर 4 आपको नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस मिलेंगे, वो हैं 2। आपको 4 टाइम्स करना है मल्टीप्लिकेशन, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 16। तो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, लेट एफ इज टू आर फंक्शन दी गई है, कहाँ से कहाँ तक, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, लेकिन ये डिफाइन की गई है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे चूज करना है करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, f is 1 1 on to, f is money 1 on to, f is 1 1 but not on to, f is neither 1 1 nor on to। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फंक्शन दी गई है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x। मैंने यहाँ पे ये उसका सोल्यूशन नहीं लिखा, आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। तो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ये है यहाँ पे फंक्शन दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो एक्स हैं यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग किस में करते हैं, रियल नंबर्स में। तो आपको एक्स का वैल्यू क्या देना है, रियल नंबर का कुछ भी वैल्यू आपको देना है इसमें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप पुट करो रियल नंबर्स के, कुछ भी वैल्यू इस एक्स को आप कुछ भी वैल्यू दो, तो हर एक रियल नंबर की यहाँ पे, अगर आप कुछ भी आप यहाँ पे रियल नंबर देते हो, हर एक रियल नंबर की आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे मिलेगी देखिएगा, ये है यहाँ पे ए सेट, ये है बी सेट। फॉर एग्जांपल, ओके, आपने जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है यहाँ पे, जब आपने x का 1 वैल्यू दिया, आपको क्या इमेज मिली यहाँ पे 3। जब आपने 1/3 दिया इस x का, यहाँ पे x का 1/3 दिया, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सो 1/3 की इमेज क्या है, 1। 1/3 यहाँ पे क्या है, आपको रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू देना है, तो हर किसी एलिमेंट की आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी। आप कोई भी एलिमेंट लो, आपको क्या मिलेगी, इस सेट में, बी सेट में आपको उसकी इमेज मिलेगी। तो उसका मतलब क्या होता है, जब सेट ए में हर किसी एलिमेंट की इमेज होती है सेट बी में, उसका क्या मतलब होता है, 1 1। एफ इज 1 1। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, 1 1। अब ऑन टू की बात करेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हर एक जो यहाँ पे ये जो ये कोडोमेन है, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। सेट भी होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, उस सेट को क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। हर एक कोडोमेन में जो एलिमेंट आप पुट करोगे उसकी आपको प्री इमेज यहाँ पे मिलेगी सेट ए में। तो आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लो, किसमें, इस सेट बी में, उसको इस ए सेट में क्या होगी, इमेज, प्री इमेज होगी। तो उसका क्या मतलब होता है, एफ इज ऑन टू।
कैसी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 को इमेज मिली 3, 1/3 को 1, ऐसे ही आप अगर यहाँ पे 2 देते हो उसकी इमेज आपको 6 मिलेगी। इट मीन्स आप कोई भी रियल नंबर दो आपको सेट बी में उसकी इमेज मिलेगी, या आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लो बी सेट में उसकी आपको प्री इमेज मिलेगी सेट ए में। इट मीन्स एफ इज़ 1 1 एंड एफ इज़ ऑन टू। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है सेम क्वेश्चन है। लेट एफ इज टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फंक्शन अब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या बताना है, क्या f11 ऑन टू है, f मनी 1 ऑन टू है, f11 एंड बट नॉट ऑन टू, f इज़ नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फंक्शन दी गई है x पावर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप पूरा देखिएगा। जब आपने इस x का यहाँ पे -1 वैल्यू दिया, -1 वैल्यू दिया, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, वो आपको 1 ही आएगा। तो -1 की इमेज 1 है। जब आप 1 देते हो x का वैल्यू, आपको फिर से यहाँ पे 1 आएगा। तो आपको दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिली, क्या वो 1 1 होता है? जब दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज होगी यहाँ पे सेट बी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -1 को और 1 आपने लिया, -1 की इमेज 1 मिली, 1 की भी इमेज 1 मिली, तो क्या ये 1 1 है? मैंने 1 1 की डेफिनेशन क्या बताई थी, जब ये सेट ए होगा उसके एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट को यहाँ पे अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है, जो 1 की इमेज है वो -1 की भी इमेज है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 की 2 प्री इमेजेस हैं, तो एक ही एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस हैं, तो ये ऑन टू भी नहीं है। मैं प्री इमेज ये यहाँ पे ऑन टू की डेफिनेशन है वो क्या होती है कि हर एक एलिमेंट की यहाँ पे सेट ए में प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट के 2 प्री इमेजेस हैं, क्या वो पॉसिबल है ऑन टू में? नो डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये ऑन टू भी नहीं है। ओके, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेट एफ इज टू आर -4/3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने ये देखा है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। तो क्या है, लेट एफ इज टू आर -4/3 टू आर बी ए फंक्शन। एक फंक्शन यहाँ पे दी गई है, कहाँ से कहाँ तक, आर, लेकिन माइनस यहाँ पे जो -4/3 है इसको उन्होंने एक्सक्लूड किया यहाँ पे। तो ये रियल नंबर से आपको ये एक नंबर हटाना है, तो बाकी जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, आर टू आर। ओके, डिफाइंड बाय, ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन की गई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4। तो फंक्शन दी गई है आपको 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4। आपको क्या निकालना है, आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे द इनवर्स ऑफ f इज़ द मैप। तो आपको इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का, जो कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम उसको नाम देते हैं g इज़ टू, वो रेंज ऑफ f से कहाँ तक है, r -4/3 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इस f का इन्वर्स निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो ये माइनस यहाँ पे दिया गया है -4/3, इसका क्या मतलब है देखिएगा। अगर हम अभी लेते हैं -4, अगर हम रियल नंबर 3 हैं 3 रियल नंबर, हाँ, अगर हम उसको लेते हैं -4/3, तो हमने 2 रियल नंबर्स लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है, अगर हम करेंगे अभी 3 और 3, यहाँ पे अगर ये इनटू में है -4/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ये। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर आप r को यहाँ पे -4 वैल्यू देते हो, तो 4 - 4 ये आपको 0 मिलेगा। किसमें, डिनोमिनेटर में। देखो कैसे, यहाँ पे आपको समझाऊंगी। अगर आपने अब रियल नंबर लिया 4x डिवाइड बाई 3 -4/3, तो आपको ये क्या मिलेगा। मैंने ये -4/3 जो है यही मुझे सिखाना है आपको, ये इसका क्या मतलब है, ये एक्सक्लूड क्यों गया है। क्योंकि अगर आप डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है, फंक्शन क्या है 4/3,
4 बाई, यहाँ पे 4/3 है, सॉरी 4/3। अब मैंने यहाँ पे जो 4/3 यहाँ फंक्शन है, यहाँ पे 4x/3, यहाँ पे x है, हाँ 4x/3x प्लस 4 है। आपको यहाँ पे बताऊंगी, आपको फंक्शन दी गई है 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4। ओके, ये आपको फंक्शन दी गई है। अगर आप इस x का वैल्यू यहाँ पे -4 देते हो, जो वहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, तो आपने x का वैल्यू क्या दिया, 4/3, -4/3। ओके, डिवाइड बाई यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया, -4/3 प्लस 4। ओके, प्लस 4 यहाँ पे है ना, हाँ फंक्शन का है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल होगा ना, हाँ होगा कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, -4 प्लस 4, ये कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर में क्या मिला आपको, 0 मिला। तो ये क्या है, यह यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए हम एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, ये -4/3 एक्सक्लूड करते हैं। ओके, तो अब आपको इन्वर्स निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको किसी फंक्शन का क्या निकालना होगा, इन्वर्स निकालना होगा, तो आप क्या काम कीजिएगा उस टाइम, आपको एक काम करना है। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, आपको जो f(x) दिया गया है उसके वेरिएबल को आपको चेंज करना है, एक्सचेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब है, यहाँ पे जो x है ऊपर, x के बदले आपको y लिखना है। क्या लिखना है, y। यहाँ पे जो फंक्शन है ना, आपको अब इन्वर्स निकालना है, तो f इन्वर्स y मिलेगा आपको। देखो f इन्वर्स y मिलेगा आपको, यहाँ पे 4x है, x के बदले y लेना है, डिवाइड बाई 3x के बदले y लेना है, प्लस होगा कन्वर्ट माइनस में, और यहाँ पे 4 है वो खुद ही आ जाएगा, ये y है यहाँ पे वो आ जाएगा, यहाँ पे जो y है उसके बदले x मिलेगा आपको। क्या मतलब है, आपको यहाँ पे देखिएगा ये 4 है, हाँ देखो डियर स्टूडेंट्स क्या है। अब मैं आपको ये इससे भी सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं सॉल्व, और ट्रिक से भी। देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4। तो आप सबको पता है, मैंने लेक्चर में बताया था कि y इज इक्वल टू f(x), इसे हम फंक्शन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जब हमने फंक्शन का टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था हम फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, y इज इक्वल टू f(x). तो यहाँ पे f(x) है इज इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4। तो आप इस f(x) के बदले यही वैल्यू दो, तो वो मिलेगा आपको y इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3x प्लस 4। ओके, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करो, ये बनेगा यहाँ पे 3xy, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे 3x यहाँ पे इज इक्वल टू है बीच में, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x मिला। तो यहाँ पे x कॉमन निकालो इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पे मिलेगा x 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। 4y मैंने इस साइड लिया, 4x मैंने इस साइड लिया। ओके, तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको x का वैल्यू चाहिए, क्योंकि इन्वर्स निकालना है। यहाँ पे y था तो आपको इन्वर्स निकालना है, तो अपोजिट निकालना है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई में है 4 माइनस 3y, ये यहाँ डिवाइड, राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, x को किसी भी तरीके से इसको इससे अलग करना है। तो कैसे करेंगे, इस 4 माइनस 3y को बोलेंगे आप जाओ यहाँ से, आप जाओ यहाँ से, आप राइट हैंड साइड जाओ, आप राइट हैंड साइड जाओ, मुझे इस x को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ जाता है राइट हैंड साइड, लेकिन ये क्या कैसे जाएगा, उसको मेहमान बन के जाना है, लेकिन कैसे जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। ओके, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो आपको x का वैल्यू मिला 4y डिवाइड बाई 4 माइनस 3y। तो ये है होता है इन्वर्स। आप इन्वर्स कैसे लिखते हैं, f इन्वर्स ऑफ y, यह है f(x) यहाँ पे था, तो f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं g ऑफ y, से भी मैंने बताया था लेक्चर में। तो g ऑफ y इज इक्वल टू वो क्या मिला आपको, 4y डिवाइड बाई 4 माइनस 3y, ये है इसका इन्वर्स। तो अगर आप ट्रिक से करोगे, आपको क्या याद रखना है, अगर आपको फंक्शन दी गई है क्वेश्चन में, आपको अब इन्वर्स निकालना है। क्या करना होता है, इन शॉर्ट आपको क्या करना होता है, जो x वेरिएबल है वहाँ पे वेरिएबल होता है, वो क्या होता है, वो एक्सचेंज होता है।
वो चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, तो x के बदले y आता है, y के बदले x आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और जो प्लस हो साइन होती है वो माइनस में कन्वर्ट होता है, अगर माइनस साइन होती है वो प्लस में कन्वर्ट होता है। बस ये होता है इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ये ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ए सेट हैं और बी सेट हैं। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। देन नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज़। आपको बताना है नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स कितनी पॉसिबल हैं ए टू बी। इंजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, क्या आपको पता है? जो मैंने बताया था 1 को दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव। ऑन टू को दूसरा नाम क्या है? सर्जेक्टिव। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है? आपको यहाँ पे क्वेश्चन है इंजेक्टिव मैपिंग, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इंजेक्टिव लिखा है, तो 1 है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है। तो ये क्या है? आपको 1 मैपिंग्स निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, मानो ये 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या निकालना है? 1 मैपिंग्स निकालनी है। आप सबको पता है 1 क्या होता है कि सेट ए में हर एक एलिमेंट की क्या होती है? सेट ए में हर एक एलिमेंट को यहाँ पे सेट बी में इमेज होती है। तो आप देखिएगा, अगर हम ये एलिमेंट लेंगे, अगर आप ये एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट, उसको कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये यहाँ पे मैपिंग बनाएगा इस सेट बी के एलिमेंट्स के साथ? कितनी चांसेस हैं उसको? ये इसके साथ भी बनाएगा, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, और ये इसके साथ भी बना सकता है मैपिंग। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स। अब एक एलिमेंट उसने इन 4 में से एक से बनाई अपनी रिलेशन, ओके, एक से बनाई मैपिंग। अब नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे सेट ए में, तो एक हुआ फिल, हाँ एक हुआ फिल, इन 4 एलिमेंट्स में से एक इसने फिल किया। अब सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट के लिए कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक हुई फिल स्पेस, इसको इसने फिल किया, इसके साथ उसको मैपिंग बनी। अब फिर से उसको नेक्स्ट एलिमेंट्स के साथ मैपिंग नहीं बनेगी, क्योंकि 1 यहाँ पे है, इंजेक्टिव मैपिंग है, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, अगर उसने यहाँ मैपिंग बनाई है इस एलिमेंट के साथ, तो इन दोनों को इस एलिमेंट के साथ अब मैपिंग नहीं बनने वाली है। तो सेकंड एलिमेंट के कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं? 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं डियर स्टूडेंट्स। अब लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे, तो अब सेट जो यहाँ पे एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, इसने भी यहाँ पे अब मैपिंग बनाई इन 3 में से किसी के साथ। फॉर एग्जांपल उसने इसके साथ बनाई मैपिंग, तो 2 यहाँ पे 2 एलिमेंट सेट बी में हुए फिनिश, हाँ हुए फिनिश। अब लास्ट एलिमेंट है, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? बस 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या ये इसके साथ बनाएगा या ये इसके साथ बनाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आपको निकालने क्या है? नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स, नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। कैसे निकालते हैं? इनको प्रोडक्ट करते हैं, इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या आएगा? 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2, 4 3 आर 12, 4 3 आर 12, 12 3 आर 24। तो 24 यहाँ पे नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स पॉसिबल हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ आया होगा। तो देखना क्या है, यहाँ पे जो सेट ए है आपको यहाँ पे दिया गया है, कंसेप्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं। तो आपको नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स निकालनी है। कैसे निकालते हैं? सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं उसको कितनी, एक फर्स्ट एलिमेंट को कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने के साथ वो इमेज बना सकता है, तो वो लेना है, उसको प्रोडक्ट करना है। सेकेंड एलिमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और उसको प्रोडक्ट करना है। थर्ड एलिमेंट की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
इफ़ f इज़ टू a टू b, यहाँ पे एक मैपिंग दी गई है f इज़ टू a से लेकर b तक, लेकिन ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, याद है? तो फिर क्या क्वेश्चन में बता रहा है, अगर n ऑफ b में 7 एलिमेंट्स हैं, देन n ऑफ a इज इक्वल टू आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में दिए गए हैं। जो बी सेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ए सेट, यहाँ पे बी सेट है, तो बी सेट में 7 एलिमेंट्स हैं। आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस ए सेट में कितने हैं। लेकिन ये भी दिया गया है ए टू बी क्या है, बाइजेक्टिव मैपिंग है, 1 1 ऑन 2 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे करना है ये देखो, आपको फंक्शन दी गई है बाइजेक्टिव, इट मीन्स एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2। ओके, तो अब आपको ये भी दिया गया है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है वो कितने हैं, वो हैं 7 एलिमेंट्स। अगर डियर स्टूडेंट 7 एलिमेंट्स हैं तो देखो यहाँ पे तो 7 एलिमेंट्स है ना, मैंने यहाँ पे मैपिंग ली है, तो यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एलिमेंट्स हैं। ऑन टू क्या का मतलब होता क्या है कि इन जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं सेट बी में हैं, उन सब को यहाँ पे प्री इमेज होती है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये उसको यहाँ पे एक प्री इमेज होगी, एक यूनिक प्री इमेज होती है। इस 2 को भी एक प्री इमेज होगी, 3 को भी एक प्री इमेज होगी, 4 को भी एक, 5 को भी एक, 6 को भी एक, 7 को भी एक। क्या 1 को दूसरी प्री इमेज होगी? नहीं, तो ऑन टू की डेफिनेशन कैंसिल। क्या 2 को और कोई इमेज होगी, प्री इमेज होगी? नो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब कितने के साथ उसको प्री इमेज बनी, 7 एलिमेंट्स के साथ। तो सेट यहाँ पे सेट ए ये जो है ये 1 1 भी है। 1 1 का मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए में है उसकी इमेज होती है, यूनिक इमेज होती है सेट बी में। तो कितने एलिमेंट्स की होगी यहाँ पे सेट बी में प्री इमेज, तो वो है ना 7 ही। तो कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में, वो 7 ही हो जाएंगे, क्योंकि हर एक यहाँ पे प्री इमेज में 7 ही एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 7 ही एलिमेंट्स हैं, तो उनकी यहाँ पे प्री इमेज होगी एक ही। तो एक जब होगी तो 7 एलिमेंट्स की 7 प्री इमेज होगी। तो आंसर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और बी सेट है उसमें 4 8 9 10 एलिमेंट्स हैं। फंक्शन है एफ इज टू ए टू बी तक। ओके, आपको बताना, लेकिन गिवन बाय जो एफ है फंक्शन है वो है 1 4 2 8 3 9 4 10। ओके, आपको बताना है क्या ये मनी वन फंक्शन है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है, क्या ये ऑन टू इनटू फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने इनटू वर्ड पढ़ाया ही नहीं था, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी इनटू क्या होता है। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको फंक्शन दी गई है, आपको सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, सेट बी में क्या है 4 8 9 10। तो आपको फंक्शन भी दी गई है क्वेश्चन में कि 1 रिलेट, इसका क्या मतलब होता है ऑर्डर पेयर्स का। फंक्शन का मतलब जो 1 है वो रिलेट है 4 से, 2 रिलेट है 8 से, 3 रिलेट है 9 से, यानी कि आप 1 इनपुट देते हो 4 आउटपुट मिलता है। तो 1 रिलेट है 4 से, 2 है 8 से, 3 है 9 से, 4 है 10 से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब आपको ये कंडीशन मिली है तो आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे जो सेट ए में है वो एसोसिएट होता है यहाँ पे हर एक ही एलिमेंट के साथ। तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है यहाँ पे, यहाँ से हर एक एलिमेंट की एक ही यहाँ पे क्या है प्री इमेज है। तो जब ये कंडीशन है यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज है यहाँ पे, तो वो क्या होता है, वो होता है ना 1 1 फंक्शन। ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन है ये। आपको ऑप्शन में दिया गया है कि ये मनी वन फंक्शन है। मनी वन मीन्स कि एक एलिमेंट को 2 इमेजेस हैं नहीं हैं, तो ये मनी वन नहीं है। सेकंड कंडीशन है आइडेंटिटी। सेकंड जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है सेकंड ऑप्शन, वो है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एक जो एलिमेंट है वो एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट होता है। क्या यहाँ पे वो कंडीशन पॉसिबल है? नो। थर्ड है 1 1, तो 1 1 है ये। अब लास्ट है इनटू। डियर स्टूडेंट्स, इनटू में आपको यहाँ पे समझाओगी इनटू क्या होता है।
पूरा देखिएगा। अगर यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है, इनटू हम किसको बोलते हैं, अगर सेट ए में है एलिमेंट्स 1 2 3 4, हम यही एलिमेंट्स लेते हैं, और है 4 8 9 10, तो इनटू किसको बोलते हैं, अगर इन सब को यहाँ पे इमेज होगी, अगर यहाँ पे आपको वो एक एलिमेंट मिलेगा, आपको यहाँ पे एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11 है, सेट बी में आपको एक एलिमेंट मिलेगा जिसको सेट ए में प्री इमेज नहीं होगी उस एलिमेंट की। तो क्या मैंने बोला, अगर आपको एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में नहीं मिलेगी उसको हम इनटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनटू। तो सेट ए में हर एक एलिमेंट की इमेज है ना, हाँ है, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट बेचारा वो है कि उसकी यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, वो उसको किसी के साथ रिलेशन यहाँ पे नहीं है, वो किसी के साथ मैपिंग बना ही नहीं रहा है, तो वो बेचारा क्या है, वो एलोन है वहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इनटू भी समझ आया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, उसमें हर एक, यहाँ पे देखिएगा, हर एक रिलेट होता है, हर एक की मैपिंग है, तो इसका आंसर क्या आएगा, कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 1 1 फंक्शन है। ओके, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, द डोमेन एंड रेंज, आपको डोमेन और रेंज निकालनी है इस रियल फंक्शन की। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स है। मॉडलेस फंक्शन मैंने पढ़ाया, हाँ मैंने पढ़ाया था वो। आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है इसका, और रेंज निकालनी है किसकी, इस फंक्शन की। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तो कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, ये जो मॉड एक्स है, लेकिन इसको माइनस है बाहर, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। करते हैं मॉड फंक्शन को ऐसे ही डिफाइन। एक्स कब होगा, दो वैल्यूज होते हैं मॉडलेस फंक्शन के, पॉजिटिव वैल्यूज जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, नेगेटिव वैल्यूज जब एक्स लेस देन 0 होगा। ओके, यस। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस टाइम्स मॉड एक्स है, तो माइनस बाहर है यहाँ पे, तो वो क्या बनेगा, इसमें पुट करो, ये आएगा माइनस एक्स, बट एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और माइनस माइनस अगर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में दोगे, माइनस और माइनस एक्स है, माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस मिलेगा आपको व्हेन एक्स इज लेस देन 0। देखो मैंने क्या किया है, जो माइनस मॉड एक्स है, यहाँ पे ये यहाँ पे मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो मॉडलेस फंक्शन ही यहाँ पे आप करो, इसी में पुट करो, लेकिन माइनस बाहर है, तो उसको क्या आएगा, यह आएगा माइनस मॉड एक्स आएगा बराबर, यहाँ पे एक्स है तो माइनस है बाहर, वो बनेगा माइनस एक्स जब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे सेकंड है माइनस एक्स, लेकिन इसको अपना माइनस भी है, माइनस माइनस इज प्लस, तो ये बनेगा प्लस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या निकालना है, आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या मिलेगा आपको, सारा रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यों सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि जब यहाँ पे x और माइनस एक्स है, जब आप x को नेगेटिव वैल्यूज देते हो, आप x को पॉजिटिव वैल्यूज भी देते हो, वो किस में बिलोंग करते हैं, R में। तो डोमेन क्या है, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रेंज की बात है डियर स्टूडेंट्स, रेंज क्या है, जब आपने यहाँ पे आपको माइनस वैल्यूज कब मिलते हैं, जब x होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0, और आपको x का पॉजिटिव वैल्यू कब आता है, जब x इज लेस देन 0। तो रेंज क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस एक्स है तो वो जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन वो उसको एक्सक्लूड करता है। मान यहाँ पे ये ब्रैकेट्स हैं, शॉर्ट ब्रैकेट्स हैं, ओपन ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, तो माइनस इन्फिनिटी उसमें नहीं आएगा, और कहाँ से 0 भी इंक्लूड होगा। 0 क्यों, यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, जो ग्रेटर और इक्वल टू है उसका मतलब है 0 भी इंक्लूड है, ये भी आएगा रेंज सेट में। लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब होता है यहाँ पे एक्स है लेस देन 0, उसका मतलब होता है कि जो लास्ट वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगा। लेस और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लेस और इक्वल टू है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो ये जो ग्रेटर और इक्वल टू है इसका मतलब है 0 भी इंक्लूड होगा।
तो यहाँ पे रेंज क्या मिला आपको, -∞, (0), लेकिन 0 भी इंक्लूड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका जो रिलेशन एंड फंक्शंस का टॉपिक था ये आपको यहाँ पे कंप्लीट हुआ। मैंने आपको सारे वो क्वेश्चंस आपको दिखाए जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर्स में आए थे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, दैट इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उस टॉपिक में बहुत एंजॉय करोगे। मिलते हैं उसी लेक्चर में। अल्लाह।